हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि कोल इंडिया का जो मार्केट कैप है वो करीब 2,95,882 करोड़ का है। इनका पी 9 का है। आरओसी इनका 35 का है और आरओई इनका करीब 28.5 का है। और इसके अलावा इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये करीब 5.52% का डिविडेंड यील्ड भी दे रहे हैं। तो कोल इंडिया इंडिया में कोल प्रोड्यूस करने वाली सबसे मेजर कंपनी है। इसके अलावा ये महारत्न कंपनियों में भी क्या है, शामिल है। तो इनके हम लोग क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इनकी सेल्स थी करीब 37,825 करोड़ की। और इस बार मार्च 2026 क्वार्टर में वो सेल्स बढ़ के हो गई है 46,490 करोड़ की। तो इसके साथ साथ इनके एक्सपेंसेस जो लास्ट ईयर के क्वार्टर में थे वो थे 26,000 करोड़ के। और इस बार वो एक्सपेंसेस बढ़ के हो गए लगभग लगभग 34,000 करोड़ के आसपास। तो इससे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा था लास्ट ईयर, वो आ रहा था 11,790 करोड़ का। और इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के हो गया 12,673 करोड़ का। तो अब आप लोग देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में था करीब 31% का, और इस बार वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट के रह गया है 27% के आसपास। इसके अलावा कोल इंडिया ने लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में करीब 4,000 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करी थी। और इस ईयर इनकी मार्च क्वार्टर की एक्स्ट्रा इनकम बढ़ के हो गई है 5,244 करोड़ के आसपास। कोल इंडिया ने जो बोरोइंग ली है उनमें इनको करीब 241 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इस बार वो इंटरेस्ट बढ़ के हो गया करीब 344 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा जो भी इनके पास एसेट है, उनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली डिप्रिशिएट होते रहती है। तो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में इनकी जो एसेट्स वैल्यू डिप्रिशिएट हुई थी वो हुई थी करीब 2,782 करोड़ के आसपास। और इस बार वो वैल्यू बढ़ के हो गई है 2,947 करोड़ के आसपास की। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इन पे जो टैक्स पड़ा था, वो पड़ा था करीब 25% का। और इस बार भी इन पे लगभग लगभग सेम ही टैक्स पड़ा है 25% का। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो वो देखेंगे कि लास्ट ईयर वो करीब 9,600 करोड़ के आसपास का था। और इस बार इन प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया, 10,900 करोड़ के आसपास का हो गया है। लेकिन इसमें एक मेजर बात हमको ध्यान रखने वाली ये है कि इनका जो प्रॉफिट बढ़ा है उसमें अदर इनकम का बहुत ज़्यादा रोल है। तो 10,900 करोड़ में से जो इनकी अदर इनकम है वो करीब 5,200 करोड़ के आसपास की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि 2025 में जो इनकी ओवरऑल सेल रही थी, वो रही थी करीब 1,43,000 करोड़ के आसपास की। और इस बार वही सेल बढ़ के हो गई है 1,68,000 करोड़ के आसपास की। साथ ही इनके एक्सपेंसेस जो लास्ट ईयर करीब 96,000 करोड़ के थे, वही एक्सपेंसेस इस बार बढ़ के हो गए 1,27,000 करोड़ के। तो इससे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर निकला था वो करीब 47,000 करोड़ के आसपास का था। और इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 41,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो इनके देखेंगे कि इन्होंने अपनी सेल्स तो इंक्रीज करी, लेकिन वो सेल्स को जो इन्होंने इंक्रीज किया उसको ये क्या करे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे सेल्स तो ग्रो हुई है करीब 17% से, लेकिन आप देखेंगे कि उसी के कंपैरिजन में इनके एक्सपेंसेस उससे ज्यादा ग्रो हो गए, जिससे इनकी जो भी सेल्स थी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इनका जो इस वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर करीब लास्ट 3 साल से करीब जो 32-33% के आसपास का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार घट के करीब 24% का रह गया है। इसके अलावा इन्होंने लास्ट ईयर अदर इनकम जो जनरेट करी थी वो करीब 9,900 करोड़ के आसपास की थी। और इस बार इनकी अदर इनकम बढ़ के हो गई करीब 12,000 करोड़ के आसपास की। लास्ट ईयर इन पे पूरे साल जो टैक्स पड़ा था वो था 884 करोड़ का। और इस बार जो इन पे इंटरेस्ट पड़ा है वो पड़ा है, आप कह सकते हैं, 1,216 करोड़ के आसपास का। इसी सेम पीरियड में एक साल की ड्यूरेशन में लास्ट ईयर इनके इनके एसेट जो है 9,000 करोड़ से डेप्रिशिएट हुए थे। और इस बार इनका एसेट डेप्रिसिएशन है करीब 10,000 सीआर के आसपास का। तो इन सारी चीजों के कारण इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आप लोग देखेंगे कि वो 41,923 करोड़ के आसपास का रह जा रहा है। तो आप कह सकते हैं 42,000 करोड़ का। और लास्ट ईयर जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था करीब 47,000 करोड़ के आसपास का। तो इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप लोग देखेंगे सीधे सीधे 5,000 करोड़ का ड्रॉप आया है। अब आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इनमें 25% का टैक्स पड़ा था और इस बार वही टैक्स बढ़ के 1% ज्यादा 26% का है। तो जिस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें आप देखेंगे जो लास्ट ईयर 35,000 करोड़ का था वो घट के इस बार 31,000 करोड़ के आसपास का रह गया है। तो इससे आप कह सकते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट में लगभग 4,000 करोड़ का ड्रॉप आ गया है। तो क्या ऐसी सिचुएशन कोल इंडिया के साथ पहले भी हुई है? तो आप देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में जहां 2016 में इन्होंने करीब 14,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, उसके बाद अगले 2 साल तक इनका नेट प्रॉफिट लगभग हाफ हो गया था। उसके बाद इनका प्रॉफिट फिर बढ़ा, जो कि ऑलमोस्ट 14,000 से 17,000 हुआ। लेकिन उसके बाद फिर अगले 2 साल ये प्रॉफिट, अगले 2 या 3 साल ये प्रॉफिट स्टक हो गया। उसके बाद इनका प्रॉफिट फिर ऑलमोस्ट डबल हो गया। और उसके बाद देख सकते हैं अब ये क्या हो रहा है, पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, सेम ही रेंज में जितना, जैसे इसने 37,000 करोड़ यहाँ पे किया। तो उसके बाद ये फिर से 2 साल के लिए स्टक हो गया है। तो कोल इंडिया के लिए ये पैटर्न रिपीट करना नॉर्मल है, इसमें ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो आप
अगर इनकी बैलेंस शीट पर आ जाते हैं और आप देखेंगे कि ये क्या है, इनका जो रिजर्व है वो 92,000 करोड़ से बढ़कर इस साल 1,12,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो इनके रिजर्व में आप बोल सकते हैं सीधे करीब 20,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया है। और सेम ड्यूरेशन में जहां इनके पास लास्ट ईयर बोरोइंग 9,000 करोड़ की थी, इस बार इनकी बोरोइंग बढ़ के हो गई है 14,000 करोड़ के आसपास की। और आप देखेंगे कि इनका कुछ वर्क भी प्रोग्रेस में चल रहा है। तो लास्ट ईयर इनका जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस था वो 22,000 करोड़ के आसपास का था। और इस बार इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस घट के कितना हो गया, करीब 16,000 करोड़ के आसपास का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि प्रमोटर्स जो क्या है, कोल इंडिया में जो 2023 में 63% के आसपास थे, वही प्रमोटर्स अभी भी सेम है। मतलब इनकी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है। और साथ में जो एफ आई आईज 2023 में 9.3% के आसपास थे, वही एफ आई आईज अब घट करीब 1% घट गए हैं और 8.38% के आसपास रह गए हैं। इसके अलावा जहां डी आई आईज करीब 22% के आसपास थे, वही डी आई आईज अब क्या हो गए, स्मॉल सा उनमें क्या हुआ है, इंक्रीज आया है और वही डी आई आईज अब 22.76% के आसपास है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पब्लिक जो 5.18% के आसपास थी, वही पब्लिक अब बढ़ के हो गई है 5.62% के आसपास की। तो पब्लिक में भी क्या हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज आया है। तो अब हम लोग अगर मोटा मोटा कंक्लूड करें तो आप देखेंगे कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि जो इनके नंबर और शेयर होल्डर जो करीब पहले 13 लाख थे, वो शेयर होल्डर्स 3 साल की ड्यूरेशन में बढ़ के करीब 26 लाख हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं 3 साल के टाइम पीरियड में। कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस के पास कोल इंडिया का शेयर अवेलेबल है, और है तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।